गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। यह है क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का पार्ट 4। ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का पार्ट 4 है ये। इसमें हम आज स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके लिए आप हमारी इससे पहली वाली यानी कि पार्ट 3 की वीडियो देख सकते हैं, और उससे पहले की मैं सारी वीडियोस देखे कंटिन्यूअस, तब आपको पूरी ज्योग्राफी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करें हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे अच्छा तरीका क्या है टाइम को मेज़र करने का? तो अर्थ की मूवमेंट, यानी कि अर्थ जो मूव करती है, अर्थ, मून और प्लानिट के जो मूवमेंट होते हैं उससे हम क्या करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, यानी कि समझते हैं, मापते हैं, नापते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्या होता है कि देखिए, हम हमेशा देखते हैं, रेगुलर देखते हैं कि सनराइज होता है यानी कि सूर्योदय होता है, और सनसेट होता है यानी कि सूर्य अस्त होता है एवरीडे, नेचुरली होता है ये। तो ये इसलिए जो है ना, ये पूरी तरीके से टाइम कीपर का काम करता है, यानी टाइम बताने का काम करता है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन तरीके से, नेचुरली। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। अब देखिए, लोकल टाइम कैसे पता किया जाता था, अंदाज़ा कैसे लगाया जाता था? तो शॉर्ट कास्ट, शेडो कास्ट से। तो शेडो कास्ट यानी छाया जितनी बड़ी होती थी उस सन के थ्रू जो शेडो बनता था उससे। तो कैसे पता लगाते थे? तो शॉर्टेस्ट अगर शेडो है तो इसका मतलब नून हो गया। लॉन्गेस्ट अगर है तो लॉन्गेस्ट कब होता था? सनराइज़ के टाइम। शॉर्टेस्ट कब होता था? नून में। सनराइज और सनसेट के टाइम क्या हो जाता है? लॉन्गेस्ट हो जाता है, यानी कि लॉन्गेस्ट शेडो हो जाता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon। देखिए, जब क्या होता है कि प्राइम मेरिडियन जो कि कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से। तो वहाँ पे जब सन जो है ना हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो उस समय क्या होता है कि उस मेरिडियन के आसपास वाले जगह पे मिड डे होता है, दोपहर होता है, यानी कि नून होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है मेरिडियन अब टाइम, ग्रीनविच। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला जो प्लेस है, ये डॉटेड लाइन ये है ग्रीनविच के पास मेरिडियन ऑफ टाइम ये है। तो मेरिडियन यहाँ के आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब हाईएस्ट पीक पे होता है सन, तो उस टाइम में क्या होता है? मिड डे होता है, यानी कि नून होता है। एज द अर्थ रोटेट्स, अर्थ कैसे रोटेट करता है? तो वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इधर से इस तरीके से, ऐसे रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है। एंड दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड। जो ग्रीनविच के ईस्ट में है तो उसमें टाइम क्या होता है? प्लस होते जाता है, अहेड होता है। और जो उसके वेस्ट में है उसमें टाइम बिफोर होने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये है ग्रीनविच। इधर की तरफ ये ईस्ट है, तो ये इसमें देख रहे हैं जो प्लस होते जा रहा है। और इधर के तरफ, इधर आप देख सकते हैं, इधर की तरफ ये देखिए -4 -5 होगा,
-3.5, इस तरीके से -1। तो ये इधर क्या हो रहा है, टाइम माइनस में जा रहा है। यानी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सन जो है ना इस तरफ से इस तरफ, अर्थ जो है ना इस तरफ से इस तरफ रोटेट होता है। यानी कि अर्थ इधर से ऐसे रोटेट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट होता है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया हुआ है इसमें। अब इसमें टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जब अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, जैसे ये इतना हो गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, तो 360 डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का एंगल बना। और ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो लगभग 24 आवर, यानी कि अबाउट 24 आवर्स। तो इसको 24 से डिवाइड कर दो, तो 24 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। इट मीन्स यू कैन से 1 आवर में कितना रोटेशन होता है, 1 आवर में कितना रोटेशन होता है, तो 15 डिग्री रोटेशन होता है। यानी कि अब अगर हम इसको ऐसे समझे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और कितने डिग्री रोटेशन होता है, तो 15। तो 15 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री, सॉरी 4 मिनट, 4 मिनट। तो ये 4 मिनट होता है रोटेशन कितने में, 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री जब मूव हो गया तो कितने टाइम बढ़ गया, 4 मिनट टाइम बढ़ गया। तो इस तरीके से व्हेन इट इज़ द 12 नून एट ग्रीनविच, एट द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 60 मिनट अहेड, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। अगर ग्रीनविच पे 12 नून हो रहा है तो उससे 15 डिग्री जो ईस्ट में है तो वहाँ पे 1 PM हो रहा होगा, और उससे 15 डिग्री अगर वेस्ट में कोई प्लेस है तो वहाँ पे 11 AM हो रहा होगा, बिफोर नून। इसी तरीके से सिमिलरली एट द 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। यानी कि जब ग्रीनविच पे 0 डिग्री पे क्या हो रहा होगा, 12 नून हो रहा होगा, तो वही 180 डिग्री पे कितना हो रहा होगा, 180 डिग्री मेरिडियन पे हो रहा होगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे मिडनाइट हो रहा होगा, यानी कि 12 मिडनाइट का हो रहा होगा, 12 o'clock। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give a local time for that place. You can see that the places on given meridian of longitude have the same local time. उसी तरीके से कहने का मतलब यह है कि एक जो है ना फिक्स किया जाता है, मेरिडियन मतलब एक टाइम फिक्स किया जाता है। हम चूँकि यहाँ पे जानते हैं हम, हैंस वी नो दैट एवरी 1 डिग्री रोटेशन के बाद कितना होता है, 4 मिनट टाइम होता है, 4 मिनट टाइम होता है। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया का वो विस्तार है, एक्सप्लोर है, इंडिया एक्सटेंट है। तो अब इसके बीच में तकरीबन जो है ना 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि आखिर स्टैंडर्ड टाइम की हमें क्या ज़रूरत है। तो इसी स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब लोकल टाइम जो होगा प्लेसेस का वो क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि हमने देखा कि 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट,
तो इस तरीके से जितनी डिग्री पे हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि 4 मिनट का डिफरेंस आते जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रेन का टाइम टेबल हो या एयरवेज का टाइम टेबल हो, तो वो अलग अलग सेवरल लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम टेबल हो जाएगा। फिर इस तरीके से क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो लोग हैं उनको समस्या क्रिएट होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई अहमदाबाद का ट्रेडर है, वो गुवाहाटी में अपनी मीटिंग रखता है किसी ट्रेडर्स के साथ। अब यहाँ पे जैन अगर टाइम हो रहा है, मान लो कि आप 6, तो यहाँ पे तकरीबन उसी टाइम में टाइम हो रहा होगा 7:45, अगर मेरिडियन टाइम नहीं लगाया जाए तो यानी कि ये 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो 1 आवर 45 मिनट्स का लगभग डिफरेंस जो होगा, अब इसमें क्या होगा कि अगर ये मान लो कि सपोज करो कि आपने यहाँ पे इसने इसको टाइम दिया है 12 o'clock का की मीटिंग का। अब ये तो अपने हिसाब से क्या करेगा, यहाँ से 10 o'clock में निकलेगा, 10 o'clock या फिर 9 o'clock कि भाई 3 आवर्स की हमें लगेंगे, तो 12 में हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जब ये 9 में निकला होगा तो वहाँ पे ये जब तक वहाँ पे पहुँचेगा तब तक वहाँ पे कितना हो गया होगा 1:45। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी ड्यू टू डिले, देरी के कारण उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि सारी समस्या जो है ना ट्रेन्स और एयरवेज को चलाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या हुआ कि इंडिया की अगर बात करें तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द द्वारका इन गुजरात, डिब्रूगढ़ इन असम। गुजरात के द्वारका से और डिब्रूगढ़ में कितने का डिफरेंस है, 1 hour 45 minutes का। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू एडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक लोकल टाइम को माना जाए और वही टाइम ऑल ओवर इन कंट्री में हो। तो इसलिए क्या हुआ कि इंडिया में लॉन्गिट्यूड यानी कि 82.5 डिग्री, यानी कि इट मीन्स 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में माना गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आप इस मैप में, ये यूपी से होते हुए इधर की तरफ आता है, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है। यहाँ पे इस लाइन पे जितना टाइम हो रहा होगा उतना ही टाइम पूरे थ्रू आउट द कंट्री फॉलो किया जाता है। आगे देखिए, stated as the standard meridian, the local time at the meridian is taken as standard time for the whole country। इसलिए इसे क्या कहते हैं, IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आगे देखते हैं, कबीर छोटे टाउन भोपाल में रहता है, एक स्मॉल टाउन भोपाल के पास जो है उसमें रहता है, और उसने अपने फ्रेंड को बताया है कि मैं पूरी रात सो नहीं सका, आज रात सो नहीं सका। एक डे नाइट क्रिकेट मैच था इंग्लैंड में, इंडिया और इंग्लैंड का जो डे नाइट क्रिकेट मैच था, जो कि कब शुरू हुआ, 2 PM में लंदन में 2 PM में स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना मैच इंडिया में कितने बजे शुरू हुआ, 7:30 PM, यानी कि इट मीन्स यू कैन से 5:30 अहेड, 5 आवर 30 मिनट्स का टाइम का डिफरेंस हो गया। इंडिया लोकेटेड ईस्ट, अब ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया जो है ना 0 डिग्री ग्रीनविच का टाइम है, यानी कि इंग्लैंड यानी कि लंदन का टाइम भी इसी के आसपास होने के कारण वो 0 डिग्री ही फॉलो होता है। और इंडिया का टाइम का जो
लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 5 ज़ा 75, तो 15 डिग्री इट मीन्स 1 आवर, तो 75 यानी कि 5 आवर्स, और 7.5 तो 30 मिनट्स, इट मीन्स 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड हो जाता है। It will be 7:30 in India when it is 5 PM noon in London। कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसलिए वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है। जैसे रसिया है, रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता है। और पूरे अगर अर्थ की बात करें तो एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 टाइम जोन को इंडिकेट किया गया है। इस तरीके से 24 टाइम जोन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रखे गए हैं। तो ये तो था सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट पार्ट। अब अगले वीडियो में जानेंगे थर्ड चैप्टर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।